यमुनातीरा वनचारी यमुनातीरा वनचारी यमुनातीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राम माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शशि श्रीमद् डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय इस्कॉन बीबीडी फणाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय निताय गोप्रेमानंद ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो हम सब लोग का स्वागत करते हैं और जब भी होली का पर्व चल रहा है तो मैंने सोचा आज होली जो है वो प्रहलाद भक्त प्रहलाद के विजय का उत्सव है, तो मैंने सोचा आज भक्त प्रहलाद के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण सप्तम स्कंद और श्लोक अध्याय 8वां, और नारद जी कहते हैं, नारद जी वर्णन करते हैं, तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो श्री नारद जी कहते हैं, श्री नारद वाचा अथा दैत्य सुता सर्वे श्रुत्वा तत् अनुवर्णितं जागृह निरावध्यत्वं नैव गुरु अनुशिक्षितम। तो नारद जी कहते हैं, नारद मुनि continued, all the sons of the demons appreciated the transcendental instructions of Prahlad Maharaj and took them very seriously. They rejected the materialistic instruction given by their teachers
संद एंड अमर्क। तो नारद जी कहते हैं आगे कि जितने भी दानव पुत्र थे वे प्रहलाद महाराज के दिव्य शिक्षाओं को बड़े ही अप्रिशिएट किए, मतलब पसंद किए, सराहना किए, और उन शिक्षाओं को बहुत ही ध्यान पूर्वक लिया, सीरियसली उसको कंसीडर किया। They rejected the materialistic instructions given by their teachers संद एंड अमर्क। तो जो भौतिक शिक्षा जो उनके जो भौतिक गुरु थे संद और अमर्क वो दे रहे थे, उसको वो लोग नकार दिया। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, दिस इज द इफेक्ट ऑफ द प्रीचिंग ऑफ अ प्योर डिवोटी लाइक प्रहलाद महाराज। बोले अगर प्रहलाद जैसा कोई शुद्ध भक्त हो तो उसके प्रचार का यह प्रभाव होता है कि जो श्रोता होती है वे भगवान के दिव्य भक्ति में अग्रसर होने लगती है और जो भौतिक वस्तुएं उसका परित्याग करने लगते हैं। If a devotee is qualified, sincere and serious about Krishna consciousness, and if he follows the instructions of a bona fide spiritual master, as Prahlad Maharaj did when preaching the instructions he had received from Narad Muni, his preaching is effective. As it is said in the Srimad Bhagavatam 3:25-25. तो बोले जो खुद ही गुरु के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में सीरियस है, सिंसियर है और क्वालिफाइड है, बोले जब वो प्रचार करता है तो वो इफेक्टिव होता है। तो भागवत पुराण के 3 स्कंद 25वें अध्याय के 25वें श्लोक में बताया गया है, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा। If one tries to understand the discourses given by the Sat or pure devotees, those instructions will be very pleasing to the ear and appealing to the heart. जब बोले पवित्र भक्त इंस्ट्रक्शन करता, उद्देश्य करता है, तो बोलते हैं क्या है, वो सुनने में भी अच्छा लगता है और हृदय को भी भाता है। Thus, if one is inspired to take Krishna consciousness and if one practices the process in his life, he is surely successful in retaining back home, back to Godhead. तो बोले जो ये शिक्षाओं को स्वीकारता है और उसको प्रैक्टिस करता है, उनको भगवत धाम प्राप्ति जो है वो निस्संदेह प्राप्त होगा। By the grace of Prahlad Maharaj, all his class friends, the sons of the demons, became Vaishnavas. तो बोला प्रहलाद महाराज के जितने भी क्लासमेट्स थे वो भले राक्षस पुत्र थे, लेकिन सभी के सभी वैष्णव हो गए। They did not like hearing from their so-called teachers Sand and Amarka, who were interested only in teaching them about diplomacy, politics, economic development and similar topics meant exclusively for sense gratification. आज का जो अभी ज़माने में जो एजुकेशन सिस्टम है वो केवल इंद्रिय भोग के लिए लोगों को तैयार करता है। हार्डली कोई जगह पे सिस्टम है, अगर शायद प्राइमरी स्कूल में भी थोड़ा धार्मिक स्कूल लोग है और सेकेंडरी स्कूल में भी, बट यूनिवर्सिटी में जाए तो लड़कन फिर नो मोर फिर तो लड़कन अपने कुछ मंडली चलावे, कुछ उल्टा सीधा करें, लेकिन बुरा संगति जो है वो बहुत बहुत पावरफुल हो जाता है। When Sand and Amarka, the sons of Sukracharya, observed that all the students, the sons of the demons, were becoming advanced in Krishna consciousness because of the association of Prahlad Maharaj, they were afraid. तो अब संत और अमर्क डरने लगे, क्योंकि बोला सब लोग उनके शिक्षा से आगे नहीं बढ़ रहे हैं और प्रहलाद महाराज के बात सुन के सब कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ रहे हैं। They approached the king of the demons and described the situation as it was. तो सब ये दोनों दौड़े गए हिरण्यकशिपु के पास और बताया कि स्कूल में तो ऐसे स्टोरी है और ये सब प्रहलाद ऐसा कर रहा है। The words buddhim ekanta samsthitam indicate that as an effect of Prahlad Maharaj's preaching, the students who listened to him became fixed in their conclusion
that Krishna consciousness is the only object of human life. तो बोले कृष्ण भावनामृत जो है वही एक जीवन का ऑब्जेक्ट है हम लोग के, क्योंकि जीवन के अंत में सब लोग क्या चाहेंगे? मोक्ष चाहेंगे। तो वही कृष्ण भावनामृत ही जीवन के हम लोग के एक ही मात्र उद्देश्य है। और जो कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रहलाद महाराज से सुना, बोला वो सब समझ गए ये बात को। The fact is that anyone who associates with a pure devotee and follows his instructions becomes fixed in Krishna consciousness and is not disturbed by materialistic consciousness. तो प्रभुपाद जी का यही प्रभाव था। प्रभुपाद जी अमेरिका गए, उस समय अमेरिका में एकदम जो युवा थे वो बगावत कर रहे थे। They didn't want, उनको भौतिकता से एकदम मन भर गया था, क्योंकि भौतिकता में कोई आनंद नहीं है। एवरी अटेम्प्ट जो किया, एजुकेशन का अटेम्प्ट किया, पढ़ लिख लो उसमें भी आनंद नहीं है, नौकरी चाकरी करो उसमें भी आनंद नहीं है, इंटॉक्सिकेशन में भी आनंद नहीं है, गांजा कोकेन हीरोइन मैथ उसमें भी कोई आनंद नहीं है। मैं देख रहा था हमारे फिजी में न्यूज़पेपर में आ रहा है, फेसबुक पे आ रहा है, नाउ पीपल हु आर सफरिंग, यंग चिल्ड्रन हु हैव बीन थ्रू मैथ एंड ड्रग्स एंड ऑल दिस थिंग्स, वो सब अब बोल रहे हैं कि हाउ इट हैज अफेक्टेड देयर लाइफ, हाउ दे हैव लॉस्ट द पाथ। कोई लोग कोई का ये आता है रेवलेशन। तो यहाँ पता है कि जो कृष्ण कॉन्शियसनेस इस प्रकार से फिक्स हो जाता है, फिर वो भौतिक अवस्था से डिस्टर्ब नहीं होता। भौतिक अवस्था क्या है? भौतिक अवस्था में क्या सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करता है सबको? डिजायर टू एंजॉय सेंसेस। लेकिन साधारणता अगर हम बोले कि इंद्रिय भोग सबको डिस्टर्ब करता है तो लोग नहीं समझ पाएंगे। लेकिन साधारण रूप से संसार इंद्रिय भोग के लिए लोग क्या करते हैं? इंद्रिय भोग के खोज में लोग क्या करते हैं, क्या चाहते हैं? एक्चुअली में संसारिक कॉन्शियसनेस है द कॉन्शियसनेस ऑफ रोटी कपड़ा और मकान। दुनिया में सब लोग ये करें कि नहीं, रोटी कपड़ा और मकान। और ये मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट से, ये भौतिकवादी चिंतन से अब लोग जो दान पुण्य भी करते हैं वो भी केवल रोटी कपड़ा और मकान का करते हैं। संसार में ऐसा दान जो करे, कोई रोटी कपड़ा और मकान का दान करे, लोग उसी को पुण्य मानते हैं। लेकिन अगर रोटी कपड़ा और मकान ही भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं है, वही भौतिक है, तो ऐसे कार्यों में लगने से स्पिरिचुअलिटी कैसे हो जाएगा? वो संभव नहीं है। क्योंकि रोटी किसी को दोगे, रोटी समाप्त, दुख आरंभ फिर से। कपड़ा किसी को दोगे, जैसे कपड़ा पुरान में, फिर दुख शुरू। मकान किसी को दोगे, जैसे मकान खलास, फिर सब शुरू। तूफान आ जाए, फिर आदमी हाथ गोल लपेट के बैठ जाए, गोरे गमन कब घर बनवाई घर बनवाई। तूफान आ जाए, आदमी सब बैठ जाए, गोरे लगे कब टीन मछली और राइस आई राशन वगैरह लगे। और एक बार गमन दे दे, खाली जहां पानी बरसा इवैक्यूएशन सेंटर भागो तो इससे समाधान नहीं हुए। दिस इज नॉट द रियल सोल्यूशन। ये तो केवल टेम्पररी सोल्यूशन है। रियल सोल्यूशन इज स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। रियल सोल्यूशन इज गॉड कॉन्शियसनेस। The teachers particularly observed this in their students, and therefore they were afraid because the whole community of students was gradually becoming Krishna consciousness. जो भौतिक गुरु होता है, जब शिष्य का रोटी कपड़ा और मकान धन संपत्ति ये सब कम होने लगे, गुरु को घबराहट होने लगता है। क्योंकि गुरु के लक्ष्य क्या है कि डिसाइपल मुझको सपोर्ट करेगा ना, दान दक्षिणा से गुरु का पालन पोषण होगा। तो जब शिष्य के धन दौलत कम होने लगे तो गुरु भी घबराने लगे। तो यहाँ पे संत अमेरिका के वही है, वो संत अमेरिका देख रहा है कि ये लोग तो मटेरियल इंटरेस्ट लड़कन सब बोल रहे हैं और आध्यात्मिकता में जा रहे हैं। तो ये उनको चिंतन हो गया। When Hiranyakashipu understood the entire situation, he was extremely angry.
so much so that his body trembled. बोले इतना गुस्सा लगा हिरण्यकशिपु के कि उसका शरीर कांपने लगा. Thus he finally decided to kill his son प्रहलाद. तो निर्णय कर लिया कि प्रहलाद को वध कर देंगे, प्रहलाद को मार देंगे. Hiranyakashipu was by nature very cruel, and feeling insulted, he began hissing like a snake trampled upon by someone's foot. बोले इतना उसका स्वभाव ही था क्रूर स्वभाव था उनका. जो क्रूर व्यक्ति होता है उसको बहुत जल्दी से इंसल्ट लग जाता है, कोई छुए उसको इंसल्टेड हो जाता है. तो वो एकदम जब इंसल्टेड फील किया, बोले जैसे उस प्रकार से उनका भावना हो गया जैसे कोई सर्प पर कोई व्यक्ति पैर रख दे. His son Prahlad was peaceful, mild and gentle. His senses were under control and he stood before Hiranyakashipu with folded hands. और वहीं पर प्रहलाद बिल्कुल विपरीत था. प्रहलाद वैष्णव था तो प्रहलाद बिल्कुल विपरीत है. वो शांत स्वभाव का था, विनम्र था, उनकी इंद्रियां जो थी वे वश में थी. और वो हिरण्यकशिपु के आगे जो अपने आप वो हाथ जोड़े हुए खड़े थे. According to Prahlad's age and behavior, he was not to be chastised. बोला कि प्रहलाद का उम्र और व्यवहार, अब देखो 5 साल का बच्चा है और व्यवहार में बिल्कुल शांत है, शरारत कर नहीं रहा है, तो बोला ही वॉज नॉट टू बी पनिश्ड. Yet with staring crooked eyes, Hiranyakashipu rebuked him with the following harsh words. So, छोटे बच्चे को बोला कि harsh words से rebuke किया. When one is impudent toward a highly authorized devotee, one is punished by the law of nature. बोले जब हम जो एडवांस डिवोटीज होंगे उनके प्रति, अगर उनके प्रति हम इम्प्यूडेंट रहेंगे, उनको रिस्पेक्टफुल नहीं रहेंगे या उनके प्रति हमारा दुर्व्यवहार रहेगा, तो बोला है कि ऐसे लोगों को तो प्राकृतिक नियम ही पनिश करेगा, प्राकृतिक नियम ही पनिश करेगा. द ड्यूरेशन ऑफ हिज लाइफ इज डिमिनिश. ऐसे व्यक्ति का जो भक्तों के, साधु संतों के प्रति, एडवांस डिवोटी के प्रति ठीक व्यवहार नहीं करेगा, दुर्व्यवहार करेगा, उसका जीवन छोटा हो जाएगा. एंड ही लूजेस द ब्लेसिंग्स ऑफ सुपीरियर पर्सन्स. वो बोला कि बड़े लोगों का आशीर्वाद भी हट जाएगा. एंड द रिजल्ट्स ऑफ पायस एक्टिविटीज, और जो हमारा पुण्य है वो भी क्षीण हो जाएगा. Hiranyakashipu, for example, had achieved such great power in the material world that he could subdue practically all planetary systems in this universe, including heavenly planets, स्वर्ग लोक. मतलब हिरण्यकशिपु का उदाहरण है, इतना तप करके इतना बलशाली हो गया कि वो स्वर्ग तक देवता लोगों को भी डरा सकता था. कितना पुण्य, अपने तपस्या से कितना पुण्य उन्होंने प्राप्त किया कि स्वर्ग तक, क्योंकि पुण्य करने से ही स्वर्ग तक पहुंच होता है. तो हिरण्यकशिपु राक्षस होते हुए भी इतना पुण्य हुआ. Yet now, because of his mistreatment of such a Vaishnav as Prahlad Maharaj, all the results of his tapasya diminished. अगर भक्तों के प्रति दुर्व्यवहार करते हो या भक्तों को द्वेष करते हो या भक्तों पर क्रोध करते हो, तो बताया गया है उसके प्रभाव से हिरण्यकशिपु के पूरा का पूरा जो तपस्या का जो फल था वो समाप्त हो गया. As stated in Srimad Bhagavatam 10:446, आयुश्रियम यशो धर्मम लोकामाशीष एवचा हंति श्रेयांशि शर्वाणि पुंसो महाद अतिक्रमः. When one mistreats great souls, his lifespan, opulence, reputation, religion, possessions and good fortune are all destroyed. बोला कि
जो साधु संतों को मिसट्रीट करता है, साधु संतों का स्वागत ना करना, साधु संतों को देखकर प्रसन्न होना, या साधु संतों के प्रति अपराध करना, या साधु संतों से कठोर वचन कहना, ये सब अपराध है। इससे क्या होता है? जीवन आयु छोटी हो जाती है, श्रीयम हमारा ऐश्वर्य कम होने लगता है, सब समाप्त हो जाता है, हमारा यश नाम समाप्त हो जाता है, धर्म समाप्त हो जाता है, पोजेशंस जो भी कुछ हमारे पास है, और हमारा लोकान और आशीष गुड फॉर्च्यून हंति श्रियम सी सर्वाणी सब समाप्त हो जाएगा। और यहां हम लोग देखते हैं हिरण्यकशिपु का वही हाल हुआ, होलिका का भी वही हाल हुआ। जब हिरण्यकशिपु अपने बच्चे को प्रहलाद को दंडित करना चाहते थे, तो उसमें हाथ किसने दिया? होलिका। अगर कोई वैष्णव को अपराध कर रहा है और आप उसमें साथ दोगे, तो भी हमारा यश नाम और धर्म और ऐश्वर्य ये सब नष्ट हो जाए, जैसे होलिका का। हम सबको बोलते हैं कि हम लोग होली मना रहे हैं, एक्चुअली में होली नहीं मनाया जाता है, प्रहलाद का विजय मनाया जाता है। होलिका जो थी वो तो दुर्व्यवहार किए थे, शी सपोर्टेड इररिलीजन, शी सपोर्टेड हिरण्यकशिपु इन ऑफेंडिंग अ वैष्णव। तो चाहे वैष्णव अपराध करो या वैष्णवों के साधु संतों के प्रति किसी को योगदान दो। कभी कोई साधु संतों का बुराई कर रहा है तो हम भी उसमें हाँ में हाँ मिलाए, तो हमारा स्थान होलिका का हो जाएगा। जान जाना कि हमारे भक्ति में, पुण्य में, ऐश्वर्य में, कुल में, सब में आग लग गया। इसीलिए इट इज ऑलवेज नाइस टू बी रिस्पेक्टेबल टू एवरी। मैं जब ये पढ़ा तो मुझे स्मरण हो रहा है कि श्रीमद् भागवत पुराण के 11वां स्कंद में, किसी दिन पढ़ेंगे, उसमें वर्णन है 24 गुरुज का। एक व्यक्ति के पास 24 गुरु थे। तो 24 गुरु कैसे कैसे हुए? वो ऐसे नहीं कि 24 व्यक्ति गुरु थे, 24 गुरु में वर्णन है अलग अलग वस्तुओं का, अलग अलग व्यक्तियों का भी, कि धर्म का पथ जो है, धार्मिक शिक्षा जो है, वो कैसे कैसे सभी से प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन अगर हम उस स्तर पे रहे तो, नहीं तो अन्यथा हम लोग क्या करते हैं? हम लोग हमेशा दूसरों का निंदा करते हैं। तो निंदा करने से क्या होता है? वी रन द रिस्क ऑफ अपराध, ऑफ किसी के प्रति अपराध होने से, तो देन वी रन द रिस्क ऑफ लूजिंग ऑल द पॉसिबिलिटीज, ऑल द पुण्य, जननाम पुण्य कर्म नाम, जन्म जन्म का पुण्य जो है वो भी फलित नहीं हो पाएगा। हिरण्यकशिपु से तो क्या शब्द, क्या कठोर वचन बोले? ओ मोस्ट इम्प्यूडेंट, मोस्ट अनइंटेलिजेंट डिसरप्टा ऑफ द फैमिली। बोले क्या? कुलद्रोही। बोला प्रहलाद को कि तुम कुलद्रोही हो। कुलद्रोही मतलब जो हमारा कुल का ट्रेडिशन है, हमारे पिता को, बाप को सबसे बड़ा मानना चाहिए, तुम मुझे बाप को छोड़कर विष्णु को बड़ा बताते हो, इसको कुलद्रोही कहते हैं। कभी कभी हम लोग कहते हैं हम लोग कुल में ये चलता है वो चलता है, सबसे बड़ा कुल तो विष्णु का है। हम लोग सब विष्णु भगवान से आए हैं, कृष्ण से आए हैं, राम से आए, विष्णु तत्व से हम लोग आए हैं, तो हमारा कुल तो ये है। तो बोला क्या इसको बताया गया है? कुलद्रोही बोला। ओ लवर्स अमंग मैनकाइंड, कराधमा बोला, नरधम बोला, यू हैव वायलेटेड माई पावर टू रूल यू। उसका बात नहीं सुना, बोले तुम हमारा शासन नहीं स्वीकार करा। सब लोग तो ये मांगे ना, हमारा बात सुना, हमारा बात नहीं सुनता तो फिर जाओ। तो प्रहलाद महाराज को भी यही बोला इनने किसी, एंड देयरफॉर यू आर एन ऑब्स्टिनेट फूल। बोले तुम कैसन है? एक तो तुम पागल है और दूसरा खाली पागल नहीं है, ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी भी है, तो जिद करता है, पागलपन के जिद करता है। कभी कभी हम लोग ऐसे पगला चीज के जिद करता हूँ।
तो बोला कि तुम ऑब्स्टिनेट फूल हो, और बोला टुडे आई शैल सेंड यू टू द प्लेस ऑफ यमराज। तो बोले आज तुम्हें कहां भेजेगा? आज तुम्हें भेजेगा यमलोक। हिरण्यकशिपु condemned his Vaishnav son Prahlad for being दुर्विनीत। दुर्विनीत मतलब, विनीत मतलब हम्बल, बोला अनजेंटल, अनसिविलाइज्ड और इम्प्यूडेंट। Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, however, has derived a meaning from the word Durvinita by the mercy of the goddess of learning Saraswati. He says that Du refers to this material world. This is confirmed by Lord Krishna's instructions in Bhagavad Gita that this world is Dukhalayam, full of material conditions. Vi means Vishesha, specifically, and Nita means brought in. By the mercy of the Supreme Lord, Prahlad Maharaj was specially brought into this material world to teach the people how to get out of the material world. बोले प्रहलाद को भगवान ही यहां पर लाए थे संसार में कि कैसे लोगों को शिक्षित करे कि आकर कैसे निकलना है। प्रहलाद महाराज का जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है कहां शुरू हुआ? सबसे पहला कृष्ण कॉन्शियस एक्सपीरियंस प्रहलाद महाराज के कहां था? माता के गर्भ में, कयादू के गर्भ में। और उसका सबसे पहला संत कौन था जिसका संग हुआ उनको माता के गर्भ में? नारद जी, क्योंकि नारद जी ने ही उनको बचाया। उससे पहले उनको एक डिवोटी एसोसिएशन मिला। और कौन डिवोटी को मिले थे वो? नारद से पहले कौन डिवोटी मिला था? इंद्र। लेकिन थोड़ा बदमाश डिवोटी था। इंद्र क्या कर रहा था? कयादू को ले जा रहा था कि प्रहलाद के जन्म से पहले प्रहलाद को मार देंगे। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी हम ऐसे साधु संतों के चक्कर में फंस जाते हैं जो हमारा कृष्ण भावनामृत जन्म होने से पहले, हमारा हृदय, हमारा पथ जो है सनातन धर्म होने से पहले ही उसको मार देते हैं। वो पहले ही मार देते हैं। सबसे पहले जो हमारा धार्मिक नियम है वो क्या है? सबसे प्रथम धर्म का नियम क्या है? दया। सबसे पहले धर्म का नियम है दया। दया धर्म का मूल है। तो हम साधु संत से मिलते हैं, गुरुजन से मिलते हैं, या किसी को गुरु स्वीकार करते हैं, तो सबसे पहले वो हमारा हत्या ही कर देते। क्या हत्या कर देते हैं? बोले कि अच्छा गुरुमुख हो जाओ, लेकिन जो खाते पीते रहो, कहा करियो। मतलब ये इंद्र जैसा हुआ ना। बिफोर यू टेक बर्थ इन कृष्ण कॉन्शियसनेस यू आर किल्ड ऑलरेडी। आपको अधर्म का पद पहले बता दिया, धर्म के नाम में, धर्म के आड़ में आपको एनकरेजमेंट दे दिया। ये तो गलत बात हुआ ना। प्रहलाद महाराज तो केवल माता के गर्भ में सुना था, केवल माता के गर्भ में सुना था, पैदा भी नहीं हुआ था कि बाहरे कान से जन्म ले ले तो कथा सुना है। माता के गर्भ में सुन लिया। एक फायदा क्या है माता के गर्भ? क्यों माता के गर्भ में प्रहलाद महाराज जो भी कुछ सुना एकदम ध्यान से सुन लिया? क्या कारण था? क्योंकि माता का गर्भ जो है वो बहुत 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 दुख के स्थान। माता के गर्भ में बच्चा ऐसे पैर जो है एकदम यहां होता है। गला जो ऐसे, अगर आपको ऐसे 9 महीने से मुड़ दबा के रखो कैसे होगा? फिर गला ऐसा होएगी नहीं हम लोग के। तो इसका मतलब है हमको समझ जाए, हमको इजी पड़ेगा समझने के लिए कि हमारे जीवन में जब दुख आता है देन वी पे द ग्रेटेस्ट अटेंशन। जब आदमी सुख में रहता है कोई मंदिर भागता है, जब कोई आपत्ति आए तब हम लोग जाते हैं मंदिर में, राधा गोलोक बिहारी के पास खड़े होकर भगवान हमें बचा लेना, भगवान हमें। तो इट रिक्वायर्स डिस्ट्रेस।
तबे भगवान दुख देवे। आदमी कभी बोले काहे भगवान दुख देवे? भगवान इसलिए दुख देवे क्योंकि सुख में तो हम लोग के सच्चा हृदय के प्रार्थना निकले नहीं है। हाँ? मुंह पे हम लोग जाप करता है राम 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 राम, और बगल में तो छुरी लेके चलता है। दूसरा जीव मिले उसकी हत्या कर दो। हम लोग खाली ये कहावत अप्लाई करता है मनुष्य के। बोले कोई आदमी बहुत हमारे संगे घात कर दी, बोले मुंह पे बड़ा अच्छा रहा लेकिन हमारे संगे ऐसे कर दी। खाली यही मतलब नहीं है, इसके मतलब ये भी है कि हम लोग कभी कभी धर्म का दिखावा करते हैं लेकिन कर्म अपना बुरा रखते हैं, तो ये सही नहीं है। तो यहाँ प्रहलाद महाराज का बताते हैं तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि इस प्रकार से संसार में प्रहलाद महाराज को लाया गया कि दूसरे को शिक्षित कर सके कैसे संसार से निकलो। लॉर्ड कृष्ण से यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत, भगवद गीता 4:7, when the entire population or part of it becomes forgetful of its own duty, कृष्ण comes। जब हम लोग भूल जाते हैं अपना कर्तव्य, धर्म नहीं, हम लोग अपन कर्तव्य भुला जाता है। कर्तव्य हमारा धर्म है। कार्य क्या? कर्तव्य मतलब कर्तव्य, what we should be doing, we should be doing dharma। when Krishna is not present, the devotee is present। भौतिक संसार में सब समय चाहे भगवान या भक्त या दोनों उपस्थित होंगे धर्म की रक्षा करने के लिए। इसीलिए साधु संत जो होते हैं वो धर्म के रक्षक हैं। इसलिए बताया जिस स्थान पर जब तक, जिस समय, जिस स्थान, जिस देश काल पात्र पर जब तक संत उत्पन्न रहेंगे, जब तक सच्चे भक्त रहेंगे, तब तक मंगलमयता का संभवता है। जहां भक्त नहीं होंगे वहां ऑस्पिशियसनेस नहीं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल। इसीलिए तो हम लोग के सभ्यता बन गया है कि हम लोग घर पे कोई कार्य करे, विवाह करे, कुछ भी करे, तो हम लोग के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? ब्रह्म भोज। ब्राह्मण को, वैष्णव को, साधु संतों को बुलाकर भोजन कराना। साधु संतों की उपस्थिति, साधु जैसे आता है, भोजन करे ना करे, केवल आ जाए तो ऑस्पिशियसनेस हो जाता है, ऑस्पिशियसनेस हो जाता है। इसीलिए बताया गया है जिसके घर पे, जिसके फंक्शन में, चाहे अपने घर हो, आपका घर जो रहने का स्थान है, या आप कोई भी फंक्शन कर रहे हैं, चाहे विवाह कर रहे हैं, चाहे श्राद्ध कर रहे हैं, चाहे नामकरण कर रहे हैं, चाहे जो भी 16 संस्कार जीवन में किया जा रहा है, अगर कोई भी वस्तु जीवन में करो उसमें साधु संतों की उपस्थिति ना हो तो असफलता निश्चित। लेकिन अगर भक्तों का आशीर्वाद हो तो सफलता निश्चित है। कभी कभी थोड़ा हमारे कर्म के प्रभाव के ऊपर निर्भर है। कभी कभी हमारा लाइफ थोड़ा शेडी रहेगा, मतलब धूमिल दिखेगा, लेकिन जब वो क्या कहते हैं, ठंडा का समय होता है ना, तो सुबह उठते हैं पहले क्या देखते हैं? फॉग दिखता है ना, ओस दिखता है? लेकिन जैसे जैसे सूर्य ऊपर जाता है ओस डिसअपियर हो जाता है। ऐसे ही जैसे जैसे हमारे हृदय में कृष्ण भावना का सूर्य उदय होता जाएगा, वैसे वैसे अमंगलता का जो फॉग है वो समाप्त होते चला जाएगा। तो when Krishna is not present, the devotee is present, but the mission is the same, to free the poor conditioned souls from the clutches of the Maya that chastises them। बोले क्या करो? जो बताया गया, जो कृष्ण भावनामृत से वांछित है उसको बताया गया वो गरीब है। रामायण में बताया गया ना कौन व्यक्ति गरीब है। सुनो उमाते लोग भागी, हरि त्यागी विषय अनुरागी। बोले कौन व्यक्ति अभागा है, कौन कभी कभी बोले ना ये व्यक्ति जौना है तो रामायण में तुलसीदास जी बोले जौना वो व्यक्ति है जो हरि के त्याग दीस है और माया के विषय में अनुरक्त है।
विषय में अनुरक्त है, विष है विषय, विषय वासना में अनुरक्त है, वो अभागी है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर फर्दर एक्सप्लेन्स दैट द वर्ड मंदत्मान मीन्स मंद, वेरी बैड और वेरी लो इन स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। आदमी को बोलता है तो एकदम मंद आदमी, एकदम सुन्न आदमी है। तो ये जो सुन्न है इसके किसके बोले? बोले जो बहुत बहुत बुरा या बहुत बहुत कम धार्मिक कमाई है, जिसके लगे बहुत कम रियलाइजेशन है स्पिरिचुअल। आप देखना जिसके लगे, जैसे आप देखेगा जिसके लगे बहुत पैसा है तो वो सके जगह जगह शॉपिंग करे कि नहीं, बाजार जाए तो सके मार चीज खरीद लो, काहे कि उसके लगे पैसा है। जिसके लगे पैसा नहीं है, अगर वो मेला में जाए है तो क्या करके आए है? अंग्रेजी में उसके बोले विंडो शॉपिंग। खाली जाओ देख देख के आ जाओ। काहे देख के आओ? जो पैसा नहीं है तो क्या करे? देखे जाओ। दूसरा बताए पड़ी ना, हम भी गए रहा है विस्कस में, उससे आगे खाली नहीं पूछना। तो यही रकम हम लोग के धार्मिक जीवन के भी अवस्था है। जिसके लगे कृष्ण प्रेम के धन है, हरिनाम गौलोकेरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, इसके वास्ते जिसके लगे हरिनाम के धन है, वही व्यक्ति आध्यात्मिक शॉपिंग करे सके। मतलब वही व्यक्ति के, जैसे फेस्टिवल में जाओ, जिसके लगे पैसा रहे तो सको कैंडी फ्लोस खरीदे, ये खरीदे, झूलम झूले ये करे, मतलब यू कैन एंजॉय योरसेल्फ। ठीक इसी प्रकार से धर्म के क्षेत्र में कृष्ण भावनामृत में जिसके पास हरिनाम का धन है, वही जाके आध्यात्मिकता में, मतलब स्पिरिचुअलिटी में, वही जाके आनंद कर सकता है। क्योंकि जब हरिनाम धन होगा तो वही तो मूल है भगवान के भक्ति को चुकाने के लिए, वही तो मूल है ग्रंथ समझने के लिए, वही तो मूल है जो हम सत्संग करते हैं, भक्ति भाव करते हैं। वो सब जब हरिनाम हम जप करते रहेंगे तो हमारा जो हृदय है, जो कर्ण कुहर है, जो बुद्धि है, ये सब खुल जाएगा। तब तो कृष्ण उसमें आगमित होंगे, उसमें आगमन होगा भगवान का, तभी तो भगवान को हम लोग ले पाएंगे। भगवान को भी खरीदना पड़ता है, भगवान को भी खरीदना पड़ता है, लेकिन उस खरीद का क्या देना है? बोला कि भगवत नाम देना है, सत्संग देना है, हरि कथा देना है। ये स्पिरिचुअल मूल है चुकता करने के लिए। दिस इज द स्पिरिचुअल प्राइस यू हैव टू पे। प्रहलाद महाराज भागवतम 1:10 मंद सुमंद मतलब मंद भाग्य। प्रहलाद महाराज is the guide of all the mandas or bad living entities who are under the influence of Maya. He is the benefactor even of slow and bad living entities in this material world. Kul bhed karadham. By his actions, Prahlad Maharaj made great personalities who established big families seem insignificant. बड़ा बड़ा परिवार को insignificant लगने लगा. Everyone is interested in his own family and in making his own dynasty famous. But Prahlad Maharaj was so liberal that he made no distinction between one living entity and another. बोले हम लोग क्या करते हैं? हम लोग केवल अपने परिवार, अपने कुल को विख्यात करना चाहते हैं। हम लोग क्या है? हम लोग द्विवेदी है, त्रिवेदी है, चतुर्वेदी है, या हम लोग के बड़ा बड़ा बिजनेस करके हम लोग बड़ा बड़ा फैमिली का नाम बनाते हैं। बोला प्रहलाद महाराज कोई भेदभाव नहीं किया, कोई बड़ा फैमिली को हो, नीच हो, ऊंच नीच जो है वो कुछ नहीं भेदभाव किया। वो अपने सभी मित्रों को, सभी को कृष्ण भावना मिट गया। जो लेवे तो उनका भाग्य उदय हो जाए, जो ना लेवे तो उनका पुण्य उदय ही नहीं हुआ। सरल। बोला कि
Therefore, he was greater than the great Prajapatis who established their dynasties. The word stabdham means obstinate. A devotee does not care for the instructions of the asuras. When they give instruction, he remains silent. साधु क्या करता है? जो असुर होते हैं वो लंबा चौड़ा बात करता है, ये बताता है, वो बताता है, तो साधु क्या करता है? उनको केवल सुनता है, चुप रहता है। क्यों चुप रहना चाहिए? क्योंकि असुर कहां समझेगा। तो असुर को उपदेश देने से क्या होगा? असुर को उपदेश दोगे तो क्या मिलेगा? केवल क्रोध मिलेगा। असुर को उपदेश देने से असुर क्या होता है? और क्रोधित हो जाता है। यही तो हुआ है, प्रहलाद महाराज के पिता हिरण्यकशिपु एकदम क्रोधित हो गए सुन के कि प्रहलाद इतना अच्छा काम कर रहा है, तो उसको कुलद्रोही बता रहा है। प्रहलाद भक्ति के पथ पे उद्देश्य कर रहा है, तो हिरण्यकशिपु उसको कुलद्रोही कहते हैं। ये कलयुग का लक्षण है। कलयुग में तो ऐसे ही होते हैं लोग। A devotee cares about the instructions of Krishna, not those of demons or non-devotees. He does not give any respect to a demon, even though the demon be his father. Macha so nadrivitam. Prahlad Maharaj was disobedient to the orders of his demonic father. Yamakshayam. Every conditioned soul is under the control of Yamaraj. But Hiranyakashipu said that he considered Prahlad his deliverer, for Prahlad would stop Hiranyakashipu's repetition of birth and death. तो यहाँ पे श्लोक में जो शब्द है तो संस्कृत में अलग अलग अर्थ होता है। तो यहाँ बोला कि जब हिरण्यकशिपु बोला उसको कुलद्रोही, तो उसका एक मतलब होता है, एक दूसरा विपरीत मतलब उसका होता है कि हिरण्यकशिपु को एक्चुअली प्रहलाद महाराज यमलोक से बचा लिया। क्योंकि जब पुत्र भक्त होता है तो पिता का भी उद्धार हो जाए। तो सब बाप लोग बोलेगा कि तो वरी नहीं, हम लोग सबको कुछ करते रहे, लड़कन हमें संभाल लेंगे। तो हम लोगन के इसके बारे में सोचे पड़ी। तो मैं सोचता हूँ फादर और सलेन संगे बैठा है। फादर तुम सोचियो सलेन संभाल ले, सलेन बोले मैं लड़की लोग संभाल ले। ऐसे सोचते सोचते हम लोग सबको एक ऐसे ड्रॉप ऑफ होते चलते। तो हम लोग के काम है, प्रभु जी यहाँ बैठा है, प्रभु जी के लड़का कभी कभी आए हैं, तो हम लोग के यहाँ पे शिक्षा मिले कि हम लोग के लड़कन अगर करिए तो पिता के भी लाभ हो जाए। लेकिन जैसे अच्छा उदाहरण है, अगेन पिताजी और सलेन के अच्छा एग्जाम्पल है, तो जब बाप करी तबे तो लड़का करी। तो इसके वास्ते दोनों जन के जुटा रेख पड़ी। ये तो बप्पा नहीं करियो तो लड़का किसके उद्धार करी, किसके उदाहरण फॉलो करी। तो वैसे जब बप्पा जाए तो लड़का भी जाए। तो फादर हरदम आए तभी सलेन आते रहे, फिर तुम कभी कभी नहीं आता तभी सलेन आते रहे, बिकॉज बोले बप्पा अच्छा चीज सिखाई से। लेकिन अगर हम लोग नहीं करेगा तो लड़का हम लोग के कैसे सीखे। तो यहाँ पे भगवान प्रभुपाद जी समझाए है कि ये 7 पीढ़ी का, 21 पीढ़ी का, 100 पीढ़ी का लाभ हमको प्राप्त होता है कि एक भी भक्त बन जाए। यहाँ पे हिरण्यकशिपु तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन प्रहलाद के गुरु नारद जी ने उनको सत्संग से प्रहलाद भक्त हो गया। भले असुर के लड़का रहा लेकिन भक्त हो गया। तो इसीलिए हम लोग भी देख सकते हैं कलयुग में प्रभुपाद जी गए बाहर देश में भारत से प्रचार करने के लिए। प्रभुपाद जी के सत्संग के प्रभाव से ऊंच नीच, कोई जात पात कुछ का, कुल भेद, कोई धर्म वरम कुछ नहीं देखा। जो सच्चे साधु का संगति करता है वो उसका कृष्ण भावना में जागृत हो जाता है। तो ये हमारा कलयुग का भाग्य है कि कलयुग में अगर कोई व्यक्ति के लगे कोई पुराना कमाई भी नहीं हो, भक्ति का पुराना पुण्य भी नहीं हो, लेकिन अगर सच्चे साधु संतों का संग मिल जाए तो वो जागृत कर देते हैं। और हम वो देख सकते हैं प्रभुपाद जी सच्चे साधु, उनका कार्य देखो, सभी के पुण्य उदय करने के लिए व्हाट इज द 2 थिंग्स दैट प्रभुपाद इंट्रोड्यूस और चैतन्य महाप्रभु इंट्रोड्यूस, या भगवान स्वयं इंट्रोड्यूस किए, लेकिन प्रभुपाद जी ये 2 चीज पे सबसे ज्यादा बल दे दिया। हाँ, एक है हरिनाम कीर्तन और दूसरा है प्रसाद।
प्रसाद पाने के लिए कोई पुण्य की आवश्यकता ही नहीं, खाना तो सब लोग खा मांगे। तबे से सब समय जो भी भोजन वितरण करो, आप लोग भी अपने घर पे वितरण करो या दूसरे को, कभी किसी को बुलाओ घर पे, या कभी कभी आप भी दान पुण्य करने के लिए कहीं पे भोजन बना के देना चाहते हैं, ओल्ड पीपल्स होम में, ऑर्फनेज में, कहीं पे भी। कल सैटरडे है, हमारे भक्त लोग सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में जाएंगे भोजन देने के लिए, लंच प्रोवाइड कर रहे हैं उनको। तो वे लोग क्या करेंगे, एक थोड़ा भक्त लोग जाके कीर्तन कर देंगे तो सब लोग नाच कूद लेंगे, और उसके बाद में सभी लोग कृष्ण भावनामृत प्रसाद पाएंगे। तो बताया गया कि ये दो चीज करने के लिए कोई पुण्य की आवश्यकता नहीं है। हमारे भक्त लोग हरिनाम संकीर्तन जाते हैं एवरी संडे को, तो जितने भी भक्त उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, यू आर एक्चुअली हेल्पिंग क्रिएट पुण्य फॉर इवन दोज हु डोंट वांट। महाप्रभु क्या कर रहे हैं, महाप्रभु आए, चैतन्य महाप्रभु का, आप भक्ति विनोद ठाकुर सॉन्ग बुक में आप देखिए, भक्ति विनोद ठाकुर का पहला भजन लिखा हुआ है, उदिलो अरुणा पूरब भागे। बोले जैसे जैसे सवेरे सवेरे सूर्य निकले वही टाइम चैतन्य महाप्रभु चल दे भक्त लोग के साथ, तथाई तथाई, बोला कि वो चल दे उसी टाइम हरिनाम संकीर्तन करे। उस समय तो लोग सो रहे होते हैं, कोई नहीं मांगे सुने, लेकिन सोया हुआ अवस्था में भी एक इंद्रिय काम करता है। कौन इंद्रिय काम करता है? कान। कान काम करता है। तभी से सोया हुआ व्यक्ति कुछ हल्ला हुआ आदमी जग जाए, तो बोले अगर सोया हुआ व्यक्ति मतलब कि इतना अज्ञानता की अवस्था में फिर भी हरिनाम वॉक करी, भगवान के नाम अगर किसी कान में चल दे, वो अगर उसके हृदय जाई कान में तो हृदय में जाई, हृदय में जाई तो हृदय के मैला धोवाए के शुरू हो जाए। डिपेंड्स तुम्हारा हार्ट कितना करिया है, तो उतना टाइम लगी, लेकिन शुरू हो जाए, लेकिन शुरू हो जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और दूसरा है, अगर कोई कीर्तन भी नहीं मांगे सुने, कथा भी नहीं मांगे सुने, भक्त लोग के नहीं मांगे, कुछ नहीं मांगे, लेकिन खाए तो सब मांगे, खाए तो सब मांगे। तो इसीलिए प्रभुपा जी बोला हमेशा प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन। एक्चुअली प्रभुपा जी कहते हैं कि जो गृहस्थ है, जो डिवोटीज है, जो भक्ति के पद पे है, उसको एवरी डे प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। कुछ ना कुछ करो, कुछ ना कुछ करो, चाहे कुछ लकड़ी मिठाई बांट दो, चाहे कोई मिठाई बांट दो, चाहे एक से खाना बांट दो, एक पार्सल बांट दो, लेकिन हर एक गृहस्थ को हर एक दिन किसी को कुछ ना कुछ प्रसाद देना चाहिए, क्योंकि कोई भी अज्ञानी व्यक्ति धीरे धीरे प्रसाद के प्रभाव से जागृत हो जाएगा। दिस इज द इजिएस्ट वे। तो बोला कि इस प्रकार से Hiranyakashipu said that he considered Prahlad his deliverer, for Prahlad would stop Hiranyakashipu's repetition of birth and death. Because Prahlad Maharaj, being a great devotee, was better than any yogi, Hiranyakashipu was to be brought among the society of yogis. Thus, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur has explained these words in a very interesting way, as they can be interpreted from the side of Saraswati, the mother of learning. तो बोले सरस्वती माता के आशीर्वाद से सेम जो शब्द बोल रहे थे, जो कटु वचन हिरण्यकशिपु बोल रहे थे कि तुम कुल द्रोही हो, लेकिन वास्तव में कुल का उद्धारक भी हो, कुल को उद्धार करने वाले भी। तो बाहर के लोग समझ सकते हैं कि ये श्राप है, और जो सज्जन है वो देखते हैं कि श्राप में भी आशीर्वाद है। परीक्षित महाराज का मृत्यु दंड का श्राप था, लेकिन परीक्षित महाराज देखे कि ये तो आशीर्वाद है, कि मुझे पता तो लग गया मैं कब मरने वाला हूं, और मरता हुआ, इसीलिए सीधा परीक्षित महाराज पूछे मरते हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सब संतों का मत हुआ कि भागवत श्रवण करना चाहिए। क्यों भागवत श्रवण करना चाहिए? क्योंकि द्वापर युग के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण आध्यात्मिक जगत को प्रस्थान कर दिए, तो बोला जब भगवान चल दिए तो धर्म कहां गया? तो बोले धर्म गया भागवत के शरण में। इसीलिए कलयुग में अभी भी, आज तक भी सबसे शक्तिशाली ग्रंथ जो बताया गया है वो है
भागवत महापुराण, क्योंकि भागवत महापुराण के अंदर में महाभारत की कथा भी है, रामायण की कथा भी है और भगवत गीता का उद्देश्य भी है। जो सारांश सार जो है वो सब भागवत पुराण के अंदर है। भागवत पुराण के अंदर में माता कुंती, युधिष्ठिर महाराज जब महाभारत का युद्ध में क्या क्या चर्चा हुआ इसमें वर्णन है सब। फिर रामायण के लीला जो है भगवान से 10 अवतार, भगवान के सब 24 अवतार के बारे में बताते हैं। तो अलग अलग जो पुराण सब है, विष्णु पुराण, कूर्म पुराण, ब्रह्म पुराण, ये सब जो है वो सब भगवान के अलग अलग अवतारों का वर्णन करते हैं। वो सब 24 अवतार के अंदर में इसमें वर्णन है। फिर रामायण 10 राम अवतार के बारे में रामायण है, रामायण का भी वर्णन इसमें पूरे के पूरे 24 अवतार। इस प्रकार से सब वेद शास्त्रों का, सब 18 पुराण का जो सारांश सार है सब इसीलिए बताया गया, इसीलिए स्पष्टता बताया गया है कि कलयुग के, द्वापर युग के अंत में धर्म कहाँ गया? धर्म सीधे भागवत पुराण के पन्नों में गया। इसीलिए जो भी व्यक्ति भागवत का शरण लेगा, जो भी व्यक्ति भागवत का शरण लेगा, उसका भक्ति कैसे उत्पन्न होगा? शीघ्र, तीव्रेण भक्ति योगेन, एकदम क्विकली। अन्यथा वो पुण्य के गति में जाएगा, धीरे 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 व्यक्ति आगे बढ़ेगा। लेकिन भागवत धर्म जो है, प्रभुपाद जी गए एकदम यावन मिलेच्छा, जो गौ का मांस खाने वाले लोग थे। बताया गया चाइना में गए, प्रभुपाद जी बोले कि चाइना में तो लोग जो भी कुछ धरती पर चलता है सब खाते हैं सिवाय गाड़ी के, आकाश में जो ही उड़ता है सिवाय प्लेन के सब कुछ खाते हैं, और पानी में जो भी कुछ है सिवाय सबमरीन के सब खा लेते हैं। बोट के अलावा सब कुछ खाते हैं चाइना लोग। लेकिन ऐसे लोग भी भागवत के शरण पाने से शीघ्र, मैं सोच रहा था हम लोग हरदम भारत से साधु संतों को बुलाते हैं ना, मैं सोच रहा था अब से मैं चाइनीज डिवोटीज को बुलाऊं फीजी में। तब भारतीय लोग देखे कि जो सब कुछ खा जाता है, मानो जैसे सुअर ला जात जो ने, वो भी देखो भागवत के प्रभाव से कैसे अत्यंत सुंदर भक्त बन जाते हैं कृष्ण के। ठीक है, किसी को कुछ कहना है, कोई प्रश्न है? तो इस प्रकार से प्रहलाद, इसी प्रहलाद को हिरण्यकशिपु दंडित करने के लिए अनेक उपाय किए। तो उनमें से एक उपाय था कि उनकी बहन जो थी होलिका, उनको अग्नि आशीष प्राप्त था, वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसको स्पर्श नहीं करेगी। लेकिन हम लोग देखते हैं जब प्रहलाद महाराज को लेकर वो अग्नि चिता में बैठी तो प्रहलाद को एक भी चोट नहीं पहुंचा, वो निकल आए। और होलिका जिसको वरदान प्राप्त था, अर्थात तुम्हारे पास संसार का कोई भी वरदान हो, लेकिन अगर भक्तों के प्रति, साधु संतों के प्रति अनादर हुआ, उनको दुख पहुंचाने का प्रयास हुआ, तो जानना कि सभी कुछ क्षीण हो जाएगा, ना भले कितना ही वरदान ना प्राप्त। तो इसी को सेलिब्रेट करने के लिए कि भक्त का विजय हमेशा होगा। मैं सोच रहा था कि पूरा दुनिया में सब जगह पे लोग होली मनाते हैं, लेकिन होली के साथ साथ में लोग अधार्मिक कार्य भी कर देते हैं ना, कोई दारू बिया पीता है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता। तो क्योंकि इसका सही ज्ञान लोग भूल गए हैं। भक्त के विजयता का उत्सव मनाने के बदले लोग क्या, इसको केवल रंग और इसमें बिता दिया। दिस इज हाउ, ये कलयुग का प्रभाव है, ये कलयुग इस प्रकार से प्रवेश करता है। वास्तविकता में होली एक पूजा है, होली एक पूजा है, एक धार्मिक पूजा है, लेकिन लोग इसको खेल जैसा बना दिया ना। तो अगर जो जो लोग को समझ में आया है, जो जो संत लोग जानते हैं संसार में, अभी भी जो संत लोग हैं जो इसको महत्व समझते हैं, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसका जो प्रचार है बढ़ाते रहे, जब तक इसको बचा सके बचाएं। जब हम नहीं रहेंगे तो फिर देखेंगे बचेगा कि नहीं बचेगा। लेकिन जब तक हमारे पास ज्ञान है, जब तक हमारे पास 2-4 ज्ञान है, हमको दूसरे में बांट के दूसरे को बचाना चाहिए। देन इट इज़ द राइट यूज ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे स्थगित करते हैं। कोई प्रश्न है किसी को? जी बोलिए।
ऐसा तो ये हमारे पंडित जी है हम्म, कि होलिका क्यों जला, हाँ वो क्यों जल गया और वहाँ बच गया। लेकिन वो पंडित जी आपको जिसे जाहिर किया गया था। आपने बताया कोई कथा कहीं पर? हाँ 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 तो होलिका के एक प्रेमिका प्रेमिका हम्म जिसके नाम रहा मेरे ख्याल से गिरपति। हम्म तो होलिका जब प्रहलाद के होलिका के सब आक्रमण करते करते थक गए तो होलिका ऐसा उससे अप्रूवल मांगे कि हम उनका बेटी से विवाह करें। हाँ हाँ तब होलिका कश्यप के इस बात के ज्ञात है कि इस तरह के की नदी है। तो उनसे बताए कि तुम चाहेंगे बिना कश्यप के अली में बहा करें। हाँ तो होलिका इस चीज पे नहीं अड़ी करी। हम्म तो बिना कश्यप बंदी बनाए हाँ और होलिका के बताया था कि जैसे आगे लगी पूरा मनुष्य छोड़ दो। हाँ तो एक प्राचीन तरफ से कथा है कि होलिका नहीं चाहते हुए भी प्रहलाद की गोदी लेने के बैठा दी। हाँ 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 तो अगले जो प्रज्वलित है तो फिर होलिका अपने मन में भगवान के स्मरण कर हाँ हाँ क्योंकि ऐसी नहीं। हाँ तो वहाँ पे भगवान विष्णु उनके आदेश देकर आदित्य रामायण की कथा में हनुमान जी ब्रह्मास्त्र के बाण रखे बंद गया, सही बात। हाँ सही बात। विष्णु जी बोले कि हम इससे तो वैसे ही बचा ले, हाँ लेकिन फिर ब्रह्मचुंडी के वरदान के मान जीता होगी। हाँ तो मैंने कहने को गिरी हाँ चुंडी प्रहलाद को है हाँ और तुम स्वधाम के प्राप्त करो। हाँ और इसके बदली में हाँ एक फेस्टिवल रही है, उनके त्योहार रही जो दुआ नाम के हाँ हाँ ना कि विष्णु जी के ना कि प्रहलाद को। हाँ तो जैसे आदमी लगा वैसा विष्णु जी के खोल दिया गया। हाँ हाँ तो कुछ प्रांत के एक प्रथा है जब लोग होलिका की स्थापना करें तो उसमें रेड़ के पेड़ लगाया जाए। हाँ हाँ तो जैसे अग्नि प्रज्वलित है तो रेड़ के पेड़ निकाल लिया जाए। हाँ तो काफी जन सोचते कि रेड़ के पेड़ प्रहलाद के प्रतीक है, हाँ लेकिन वो लोग हाँ विप्रचित के प्रतीक है। हाँ पहले रेड़ के पेड़ कभी सांप के ढाके नहीं थे, हाँ हाँ मेला के खिलाफ थे। हाँ 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 डिफरेंट वेरिएशन हाँ 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 अलग अलग युग के भागवत पुराण में भी बताया है। भागवत पुराण में बताया है कि भागवत पुराण में अलग अलग युग के कथा बताए गए हैं। हाँ कल्प भी अलग अलग कल्प के कथा बताए गए। तो जब परीक्षित महाराज के सुखदेव गोस्वामी ये कथा सुना रहे थे, भागवत पुराण के शुरुआत कैसे हुआ? ये क्वेश्चन से कि एक मरता हुआ व्यक्ति के क्या करना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी अलग अलग कल्प के अलग अलग ग्रंथ के सारांश बात लोग निकाल निकाल के 7 दिन के अंदर अंदर जो जीवन के लक्ष्य है उसके स्थापित करें कि व्हाट इज द एसेंस ऑफ लाइफ। एसेंस ऑफ लाइफ इज एट द एंड ऑफ द लाइफ वी विल ऑल डाई। तो हम लोग वी विल ऑल डाई, देयरफॉर व्हाट शुड अ डाइंग मैन डू। तो तबे से भागवत पुराण के मेरे ख्याल से 7वां स्कंद में, हाँ 7वां स्कंद में गृहस्थ धर्म आदि के बारे में भी वर्णन है। मतलब कि आवर डेली लाइफ इज ऑल्सो व्हेन वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड वी ऑल्सो लिव आवर लाइफ। तो आवर लाइफ क्या है? हम के लाइफ है वी वांट एंजॉयमेंट। तो अलग अलग व्यवस्था बना है एंजॉयमेंट के ना। तो वो एंजॉयमेंट भी धार्मिक एंजॉयमेंट बना है। तब ऐसे जो रिलीजियस फेस्टिवल्स वगैरह है ये सब पार्ट ऑफ तबे वहाँ पे, क्योंकि गृहस्थ जीवन में क्या है, गृहस्थ जीवन में हम लोग रिचुअल्स और ये सब के इंटरेस्ट है। तब ऐसे अलग अलग ग्रंथों में ये सब विधान दिया गया है, विधि दिया गया है कि ऐसे करो ऐसे करो। और टू क्रिएट अ फेस्टिविटी तो ये अलग अलग सब आता है। जैसे होलिका का दहन होता है, वही लोग सब क्या करते हैं, सब चीज़ बटोर के डेकोरेट करते हैं। कोई ना जैसे तुलसी विवाह होता है तो कोई अलग अलग रोल्स अदा करता है।
so that we still find all the enjoyment within the principles of dharma. तो ये बात है. तो जैसे आपने कहा वो भी कथा मैंने सुना है. तो भागवत पुराण में इस प्रकार से अलग अलग कल्प के कथा बताया गया है. इसीलिए आप कोई अलग पुराण पढ़ोगे तो वो कोई दूसरा कल्प के अप्लाई करता है तो उस समय ही रकम वाला. जैसे यहाँ भागवत में एक बात बताया गया, जैसे बताया गया है कि हर एक द्वापर में कृष्ण भगवान नहीं आते. वो ब्रह्मा के केवल एक दिन में एक बार आते हैं. और ब्रह्मा के एक दिन मतलब 1000 चतुर्युग घूमता है. तो देर में हर द्वापर में नहीं आता. ये हम लोग इतना ज्यादा कृष्ण के बारे में जानता है बिकॉज ये ई वाला द्वापर में ऐसा. जब कृष्ण आवे है तो वही कलयुग के शुरुआत में चैतन्य महाप्रभु आवे. तो इसीलिए वैष्णव सिद्धांत के अनुसार तो बिकॉज चैतन्य महाप्रभु अभी 550 साल पहले आइस रहा, तो दैट इज द कन्फर्मेशन कि कृष्ण उससे पहले वाला द्वापर में आइस है. तबे से यहाँ पे हम लोगों के कृष्ण, तबे से ई कलयुग, सब कलयुग में ऐसे कृष्ण भक्ति के बाढ़ नहीं रहे. ई कलयुग में और ई कृष्ण जब आइस है तो ई त्रेता, ई द्वापर से पहले जो त्रेता आइस है इसमें राम आइस है. और इसमें राम स्वर्ण रंग के. दूसरा भागवत में बताया बोले दूसरा कल्प में राम अलग अलग रंग में आवे, अलग अलग रंग में आवे. तो ई तबे से हम लोग, तबे से ई समय पे रामायण और भागवत के इतना कौन सी बोली हम प्रचंड प्रभाव है प्रचंड प्रभाव है कि सब बगल रामायण और भागवत के एकदम महत्व है, प्रभाव है. क्योंकि अभी अभी राम, अभी अभी कृष्ण और अभी अभी चैतन्य महाप्रभु आए थे. तो ये जो कथा बोले वो सही है, गलत नहीं है. लेकिन ये मतलब कर्म कांड के विधि से ऐसे सब किया जाता है. इसमें कहा है ये तो पहले आया है, अहिल्या तो शराब होती कहाँ आई तक नहीं खाती. अहिल्या बहुत पावरफुल है, ये काम बनी तो नाम से सुना ना सभी द्वापर तक करेगा. अहिल्या देवी जी का काम करेगा. अहिल्या के भी कथा सब लोग जाने. सतयुग में अहिल्या के पत्थर बने श्राप लगे रहा. तब बोले जब राम आई तब तो अयोध्या बोले तुम्हें, अरे अहिल्या बोले तुम्हें एक युग पूरा वेट करे पड़ी, द्वापर में वेट करे पड़ी. तो अयोध्या बिकॉज सती नारी रही ना, वो सती रही एक्चुअली में, उसके संगे धोखा बेरा ना. वैसे अदरवाइज शी इज अ पावरफुल लेडी. तो उस समय के श्राप दे दिस, काल के श्राप दे दिस. तो द्वापर पहले, त्रेता पहले आ जाए, द्वापर बाद में हो जाए. तो वो भी सब अरेंजमेंट, ये सब संगे संगे ये सब साइंस है, इंडिकेशंस है, कॉन्फर्मेशंस है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है. चैतन्य महाप्रभु से पहले कृष्ण आए से, कृष्ण से पहले राम आए से. तो ये सब संकेत आचार्य लोग, ग्रंथ हम लोग के प्रमाणित करे. ये ग्रंथ के प्रमाणित है, तभी जो ग्रंथ पढ़े तो वो सब जाने ना कि प्रमाण है. तभी तो साधु संत लोग पहचान ले कि राम कौन है, कृष्ण कौन है, चैतन्य महाप्रभु कौन है. ये सब इंडिकेशन से जाना जाए. ठीक है, तो हम लोग भगवान की आरती करते हैं. थोड़ा ज़्यादा समय हो गया, फिर प्रसाद पाएंगे. जय श्री प्रभुपाद की जय. श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय. गौर प्रणाम.
विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय, श्री पंडित श्री प्रभुपाद की जय, इष्टवान गुरुवृंद की जय, श्री परंपरा की जय, गणमय गणमय की जय, भक्ति महारानी की जय, नाम आचार्य सिद्धार्थ की जय, श्री कौशिक कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गोदाय शिवाचार्य गौर भक्त वृंद की जय, श्री गौरनिताय भगवान की जय, श्री सीताराम कृष्ण को गोपीनाथ श्याम को राधा कृष्ण गोवर्धन की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की गाय गो प्रेमानंद all glory to Shri Guru and Shri Gauranga. Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya.
का